अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी और क्विक सा बनने वाला शीर ख़ौरमा। दूध वाली सवैयाँ, शीर ख़ौरमा जो भी आप इसको कह सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। बच्चों और बड़ों का बहुत ही फेवरेट होता है और ज़्यादातर हम इसको ईद पर बनाते हैं। और वैसे भी अगर कभी आपको खाने को दिल जाए तो आप इसको बना सकते हैं। और बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी देने लगी हूँ, तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हमने 1 किलो के करीब दूध ले लिया था। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं। दूध के अंदर मैंने 2 इलायचियों को कूट के डाला था और उसके अंदर मैंने छुआरों को बीच में से 2-2, 3-3 पीसेस कट कर लिए थे, ताकि ये अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर दूध में शामिल हो जाए। अब हम इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए दूध को बॉयल होने तक पकाएंगे, और जब तक कि इसकी इलायची का और छुआरों का जो फ्लेवर है वो भी दूध में शामिल हो जाएगा। ये देखिए, दूध हमारा बॉयल होने लगा था और ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी थी। इलायची के साथ ये पक रहा था। देखिए, इसको हल्का हल्का सा इसको चमचा चलाते रहेंगे और दूध को हम गाढ़ा होने देंगे। ये देखें, दूध हमारा पकने लगा था। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मेवा शामिल करेंगे और फिर हम इसके साथ आप कोई भी नट्स इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बादाम, पिस्ते, जो भी आप डालना चाहें। उसके साथ आप इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए फिर पकाएंगे, ताकि दूध हमारा और अच्छे से गाढ़ा हो जाए और उसके का जो फ्लेवर है वो भी ज़बरदस्त सा क्रीमी सा हो जाए। दूसरी तरफ मैंने एक पैकेट की से भी आधी पैकेट ली थी, क्योंकि सवैयाँ बहुत थोड़ी डलती हैं, क्योंकि हमें बनाना है लिक्विड वाली, पतली बनानी है, ज़्यादा थिक नहीं बनानी। तो हम सवैयों की क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे, ताकि हमारी सवैयाँ बहुत ज़्यादा थिक ना बने। हाथ से मैंने इनको हल्का हल्का सा चूरा कर लिया था, क्योंकि ये चूरा हुई भी ज़्यादा मज़े की लगती हैं, और आप चाहें तो इनको साबुत भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनको इस तरीके से बारीक चूरा कर लिया था और अब मैं इसको दूध में शामिल करने लगी हूँ। दूध मेरा यहाँ गाढ़ा होने लगा था। ये देखिए, दूध को मेरे पकते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। दूध मेरा अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और इसी स्टेज पे मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी करके सवैयाँ शामिल करूँगी। सारी एक साथ नहीं डालूँगी, वरना इसकी गुठली बन सकती है, फिर वो बहुत मुश्किल होती है उसको खोलने में। ये देखें, इसको आप आराम से थोड़ा थोड़ा शामिल करें और हल्का हल्का सा आप इसका चमचा चलाते रहें। बस ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, 2 से 3 मिनट हमारी सवैयाँ पकेंगी और झटपट में हमारी सवैयाँ रेडी हो जाएंगी। अगर आपको इसी तरह की आसान और इजी और क्विकली रेसिपीज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को लाजमी लाइक करें और प्यारा सा अपना कमेंट्स दें। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा ये सवैयाँ गाढ़ी होने लगी थी। देखें, बस अब इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये बहुत झटपट में बन जाती है। बस अब हम इसके अंदर लास्ट में सबसे चीनी शामिल करें। चीनी को हम लास्ट में लाजमी शामिल करते हैं। ये देखिए, गाढ़ी होने लग गई थी ये। अब इस स्टेज पे हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा ले सकते हैं। बाज़ लोगों को शीर बहुत ज़्यादा मीठी पसंद होती है और बाज़ लोगों को कम पसंद होती है, तो आप इसमें अपने हिसाब से चीनी शामिल कर सकते हैं। मैं 1 किलो दूध के हिसाब से 1 कप के करीब इसमें मैंने चीनी शामिल करी थी, और ये गाढ़ी होने के बाद और ज़्यादा ठीक हो जाती है, तो वो चीनी हम बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दूध की अपनी भी कुछ मिठास होती है। ये देखें, चीनी शामिल हो चुकी है। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए बस और पकाऊंगी, चीनी के पक जाने तक। और बस हमने इसी तरीके से इसको लिक्विड रखना है, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है। ये देखिए, ज़रा सा हमारा दूध में बॉयल आएगा तो बस हम इसको उतार लेंगे और झटपट में ये बन जाती है। कभी अचानक मेहमान आ जाएं या कभी मीठा खाने को दिल चाह रहा, तो आपको ये झटपट में रेडी हो जाती है। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग भी इसी तरह से शीर बनाते हैं या दूसरे स्टाइल में बनाते हैं। शीर तो वैसे काफ़ी तरह से बनती है। बाज़ लोग उनको सवैयों को फ्राई करके भी डालते हैं, और आप बताएं कि आप किस तरह से शीर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए, शीर हमने चूल्हा बंद कर दिया था। शीर हमारी ठंडी हो गई थी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे
ये देखिए ज़्यादा हमारी शीर गाढ़ी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है। इसको फ्रिज में रखेंगे हम और ज़बरदस्त सी हमारी शीर झटपट में रेडी हो चुकी है। ये देखें, तो आपने ज़रूर ये ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये झटपट से सेवइयों की रेसिपी कैसी लगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़याल रखें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।